दोस्तों, आप एक टैगलाइन देख रहे होंगे, बिट्टू बजरंगी की बेल अब सिर्फ चंद दिनों का खेल। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि एक बड़े ही होनहार वकील, एक बड़े ही होनहार अधिवक्ता एलन परासर जी ने बिट्टू बजरंगी के केस में एंट्री कर ली है। और आपको ये बता देता हूं कि उनकी विशेषता यही है कि वो 2 या 3 दिनों में ही बेल दिला देते हैं। तो मेरा पहला सवाल है सर से, सर कितने दिनों में बेल लगने की आपको आशा लग रही है? क्योंकि लोग आपसे आशा कर रहे हैं, एक पत्रकार की तरह जनता से जो मैंने इनपुट लिया है, आपका नाम आते ही पब्लिक इज एक्सपेक्टिंग के 24 आवर्स से 36 आवर्स या ज्यादा से ज्यादा 48 आवर्स, मतलब 1 से 2 से 3 दिनों के अंदर आप बिट्टू बजरंगी को बेल दिलाने की कुव्वत रखते हैं, ऐसा जनता मानती है। आपका क्या कहना है सर? देखो, आज फाइल दी है हमें अशोक बाबा साहब ने और उनके भाई आए हैं। फाइल देखते हैं, जल्दी बेल फाइल करेंगे। देखो, हम तो फाइल के हिसाब से बोलेंगे। हमें न्यायपालिका पर पूरा विश्वास है। आपकी कैपेबिलिटी पर शहर को इतना विश्वास है कि शहर आशा कर रहा है कि आप 3 दिनों में ही बिट्टू बजरंगी को बेल दिला देंगे। पहले बेल फाइल तो होने दो, एक आध दिन वेट तो करो। लगभग कितना समय लग जाएगा बेल फाइल होने में? देखो, बेल फाइल जल्दी करेंगे, हम 1 आध दिन में करेंगे। बाकी जुडिशियल सिस्टम है, उसमें हम ये नहीं कह सकते कि यहाँ से होगी सेशन। देखिए, एक तरफ जुडिशियल सिस्टम है, एक तरफ लोगों की एक्सपेक्टेशन है, एक तरफ जुडिशियल सिस्टम है, और एक तरफ एलन परासर जी की अपनी जो क्वालिटीज है, एलन परासर जी की जो योग्यता है वो है। अब देखते हैं इस मामले में आगे क्या रहता है, कौन जीतता है। लोगों की आशाएं, कोशिश करेंगे आपके उस पर खरे उतरे हैं जी। बाकी देखो, न्यायपालिका पे पूरा विश्वास है, आपके साथ न्याय होगा, बिल्कुल न्याय होगा। फिर से इसी आपने जो अभी क्वेश्चन का उत्तर दिया है, मैं इसको रिपीट करता हूं, पूरा न्याय होगा, फुल न्याय होगा सबके। देखो, हमारे यहाँ न्यायपालिका बिल्कुल स्वतंत्र है और इसमें किसी को भी किंतु परंतु नहीं होना चाहिए। हमारे देश में, हमारे संविधान में कोई जाति, धर्म, कास्ट कोई वो नहीं है। तो हमारे हिसाब से जल्दी से न्याय मिलेगा। अगर मैं ऐसा ही एक क्वेश्चन पुटअप करता हूँ, रॉ क्वेश्चन इसे मैं कहूँ, आपने अभी तक इस पूरे केस को जो स्टडी किया है, क्या कोई ऐसी चीज बता सकते हैं जो आपको इरेगुलर लग रही हो इस पूरे केस में? देखो, पहली बात तो अभी FIR ही है, इन्वेस्टिगेशन चल रही है। जहां तक FIR की बात है, अभी मैं यही रोकूंगा सर, मैं यही रोकूंगा। देखिए, एक बहुत बड़ी संख्या में दर्शक मेरे साथ जुड़े हुए हैं। मैंने फिर भी टैगलाइन चलाई थी, बिट्टू बजरंगी की बेल अब सिर्फ चंद दिनों का खेल, क्योंकि एलन परासर जी की एंट्री के बाद लोग फिर से आशा करते हैं कि बहुत जल्दी जमानत होगी। लेकिन एक आपने जो मुझे बोला कि मैंने अभी फाइल पढ़ी है, ये जो मीडिया चला रही है, ये जो सभी सोशल मीडिया पर या बड़े बड़े चैनलों पर चल रहा है, बिट्टू बजरंगी के खिलाफ FIR हो गई है, अब बिट्टू बजरंगी को दोषी साबित कर दिया है। आप बुरा ना मानो, एक बात कहूं जी सर, इसे ट्रायल चलने दे करो, मीडिया ट्रायल मत बनाओ किसी को भी। बड़े बड़े चैनलों से अनुरोध है, मीडिया ट्रायल ना बनावे। उन्हें यह पता होना चाहिए कि FIR, सर हाँ, इस बात को बड़ा जस्टिफाई करना है, आपके साथ बैठा हूं भी। FIR का मतलब क्या है? FIR का मतलब है फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। FIR का मतलब ये नहीं है कोई एक्यूज्ड है। ऐसे सर्कमस्टांसेस भी देखे हैं हमने, जो FIR करता है वो भी मुलजिम बनता है। फर्स्ट इंफॉर्मेशन का मतलब है कि यहाँ कोई इंटीमेट कर दे कि भाई यहाँ 5, 7, 7 आदमी बैठे हैं हथियारों से, FIR दर्ज होगी तो 395-97 की। इन्वेस्टिगेशन में आके देखेंगे आप भाई हैं, ये भाई हैं, खत्म। FIR दर्ज करना कोई ये नहीं है कि दूसरा एक्यूज बन गया, बिल्कुल सेटल्ड लॉ। FIR कोई भी दर्ज करा सकता है, किसी पर भी दर्ज हो सकती है जी, किसी पर भी दर्ज हो सकती है, कोई भी FIR दर्ज करा सकता है। ऐसे चांस आए कि जो कंप्लेनेंट पे जिसने FIR दर्ज करी है वो मुलजिम बने हैं। वो मुलजिम बने तो जरा ध्यान रखें, एलन परासर जी की एंट्री ये दिखा रही है कि अगर लोग या कोई और जो इसके कंप्लेनेंट, अगर वो ये सोच रहे हैं कि मामला हल्के में निपटने वाला है, तो ऐसा नहीं होने वाला है। सर, एक शायद ऑलराउंड क्वेश्चन है, अलग तरीके का। आधा घंटे पहले बिट्टू बजरंगी जी एक वीडियो चलाते हैं और आधा घंटे में वहां कई हजार लोग पहुंच गए। वहां ऐसा कहा गया रॉकेट लॉन्चर टाइप की चीजें भी पहुंच गई, वहां स्नाइपर टाइप के जो गन से बड़ी बड़ी वो भी पहुंच गए। इस मामले में मैं कुछ नहीं कहूंगा, मैं तो फाइल से बाहर, फाइल से आप कुछ भी पूछ सकते हो, लीगल प्रोसेस चलाएंगे, जल्दी से जल्दी कोशिश करेंगे बाहर। देखिए, 2 चीजें हो गई है, एक तरफ मीडिया है, मीडिया अपनी तरफ से अपने क्वेश्चन पुटअप करती है, और एक तरफ आपका राइट है, आप कुछ भी पूछो, हम अपने दायरे में रहकर जवाब देंगे। हमारी एक लिमिटेशन है, उस लिमिटेशन को हम पार नहीं करेंगे। अच्छा, अभी मैं एक क्वेश्चन करूं कि जो पब्लिक सिनेरियो में आप क्या मैसेज देना चाहेंगे इस केस को लेकर? मैं तो इस केस को लेकर ये मैसेज देना चाहूंगा
पीसफुल्ली लीगली अपनी कार्रवाई करें और किसी तरह का डिस्प्यूट नहीं होना चाहिए। डिस्प्यूट किसी तरीके का नहीं होना चाहिए। दूसरी बात, लोग अभी ऐसा ना सोचें कि बिट्टू बजरंगी को कोई सजा हो गई है, अभी वो सिर्फ आरोपी है। अभी तो FIR दर्ज है, फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट में आया उसका नाम। दूसरी बात यह, पुलिस प्रशासन अपना काम कर रहा है, आप अपना कर रहे हो, हम भी कर रहे हैं अपना। देखिए, सभी के अपने अपने काम है, कोई बात नहीं है किसी से। अधिवक्ताओं का अपना काम है, पत्रकारों का अपना काम है। फिर भी रिक्वेस्ट कर रहा हूं, पत्रकार कृपया इस बात का ध्यान रखें, स्पेशली फरीदाबाद की सोशल मीडिया भी और नेशनल मीडिया भी, कि FIR के बेस पर किसी को आरोपी बना देना और उसको उसके बाद अपराधी बना देना, ये बहुत गलत है। क्योंकि बहुत लोग ऐसा भी चला रहे हैं कि अब बिट्टू बजरंगी जीवन भर को जेल से बाहर नहीं निकल पाएगा, अब बिट्टू बजरंगी की आ गई सामत। आप उन लोगों को कुछ कहना चाहेंगे? नहीं, किसी को भी कोई भी कानून में एडवांस में कोई नहीं दे सकता, बता सकता क्या होगा क्या नहीं होगा। वो तो लीगली जो होगा। अगर मान लो प्रूव होता है तो कन्विक्शन की होगी। अगर बिट्टू बजरंगी ने दोष किया है, अगर उसका दोष है और उसने कुछ गलत किया है तो उसे सजा कन्फर्म होगी, और अगर उसका कोई दोष ही नहीं है तो वो बिल्कुल फ्री होगा, स्वतंत्र होगा। ऐसा एलन पराशर जी का कहना है। हमारा देश का कानून है, ये देश का कानून है, क्योंकि देश का कानून किसी के लिए झुकता नहीं है। हमें अपनी IPC, CRPC, एविडेंस एक्ट जिन्हें बदल भी दिया गया है, उन पर पूर्ण विश्वास है। तो वाइंड अप करने से पहले सर, एनी एंडिंग स्टेटमेंट इन द फेवर ऑफ जनरल पब्लिक एज वेल एज इन द फेवर ऑफ लॉ? मेरी तो सब भाइयों से ये प्रार्थना है, शांति बहाल करें वहां, और लीगल जो पहली बात जो घटना हुई है वो नहीं होनी चाहिए थी, अब होगी तो उसे शांत अपने लीगली चलें। जो भी सफरर है वो अपने कोर्ट का सहारा ले। एक प्रॉमिस कर सकते हैं आप लोगों से कि लोग जितना जल्दी सोच रहे हैं उससे जल्दी जमानत दिलाऊंगा? देखो, मैं हूं वकील, मेरा काम है आर्गुमेंट करना, बेल फाइल करना। बाकी मेरे उस पर जो जजमेंट आएगा वो रिकॉर्ड के हिसाब से आएगा। हो सकता है, हमें उम्मीद ही है कि हम जल्दी से जल्दी इनको बाहर निकालें। तो आपने सुना, अधिवक्ता जी को पूरी उम्मीद है बहुत जल्दी से जल्दी। फिर वाइंड अप करने से पहले कह रहा हूं, दरअसल आसपास जो सिनेरियो है उसमें जल्दी एलन पराशर जी के नाम से कही जाती है, लगभग मैक्सिमम से मैक्सिमम 72 घंटे। बाकी आने वाला वक्त बताएगा। आप मेरे साथ जुड़े, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।